बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सबका खैर मकदम है। श्रीनगर के स्टूडियो से बराह रास्त में हम आपका मेजबान मेरी हिलाल हांजुरी। आप देख रहे हैं प्रोग्राम इस वक्त उर्दू खबरनामा, और उर्दू खबरनामा में सबसे पहले सदर हिंद रामनाथ कोविंद का दौरा जम्मू कश्मीर अब 25 जुलाई से शुरू हो रहा है। 3 रोजा दौरे पर वो जम्मू कश्मीर के दौरे पर आ रहे हैं और इस हवाले से तैयारियों को भी जराए के हवाले से हतमी शक्ल दी गई है। रामनाथ कोविंद अब न सिर्फ जम्मू कश्मीर का दौरा करेंगे बल्कि साथ ही साथ वो कारगिल का भी दौरा कर सकते हैं। ये सोर्सेज के हवाले से खबर मिल रही है। हालांकि आपको याद होगा कि पिछले साल भी रामनाथ कोविंद इस दौरे पर जम्मू कश्मीर आए हुए थे और उसके बाद उन्हें कारगिल जाना था, लेकिन उस वक्त जो परवाज है उनकी श्रीनगर से मौसम की वजह से कारगिल की तरफ फिर जो उड़ान है नहीं बढ़ पाई थी, जिसकी वजह से उनका जो दौरा था पिछले साल मनसूख किया गया था। लेकिन अब इस साल जो शेड्यूल्ड है वो 25 जुलाई से 27 जुलाई के दरमियान रामनाथ कोविंद का दौरा जम्मू कश्मीर शेड्यूल्ड है। आसिफ रशीद जो है वो इस खबर पे पूरी नजर रखे हुए हैं। आइए देखते हैं कि आसिफ का इस हवाले से यानी रामनाथ कोविंद के दौरा जम्मू कश्मीर और लद्दाख के हवाले से क्या कुछ कहना है। आज सदर हिंद रामनाथ कोविंद पहली मर्तबा मरकज के ज़ेर इंतजाम जम्मू कश्मीर और लद्दाख का दौरा करने जा रहे हैं। 2 यूनियन टेरिटरीज का 3 दिन का दौरा है 25 से 27 तारीख तक। हालांकि इन 3 दिनों के अंदर कहां कहां पर सदर हिंद जाएंगे ये अभी तय होना बाकी है, ऑफिशियल शेड्यूल जारी होना भी बाकी है। लेकिन जाहिर है कि लद्दाख के अंदर बड़े पैमाने पर 26 जुलाई को उस तकरीब की तैयारियां हो रही हैं जिसे हम करगिल विजय दिवस के नाम से जानते हैं और गुज़श्ता तकरीबन 20-21 सालों से होता चला आया है। इस बार भी लद्दाख में दुनिया के सबसे ठंडे मकाम द्रास के अंदर जहां पर वॉर मेमोरियल पर सदर हिंद जाएंगे, तकरीब का हिस्सा बनेंगे और जराये के मुताबिक इस तकरीब में वॉर मेमोरियल पर साल 2019 में उन्हें जाना था, जहां पर एक और वॉर मेमोरियल का उन्होंने संगे बुनियाद रखना था, लेकिन कोविड-19 की वबाई सूरत हाल के पेश नजर उन्हें लद्दाख जाने की इजाजत नहीं मिल सकी थी। उसके बाद अब चूंकि 2 सालों के इस तवील अरसे के बाद मरकज के ज़ेर इंतजाम लद्दाख और जम्मू कश्मीर का दौरा इसलिए काफी अहम है। पहले लद्दाख के अंदर करगिल विजय दिवस में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत करेंगे सदर हिंद रामनाथ कोविंद और उसके बाद जम्मू कश्मीर आएंगे, जहां पर कई तालीमी इदारों का जो कॉन्वोकेशन सेंटर है, कॉन्वोकेशन प्रोग्राम है, उसमें शिरकत करेंगे और बतौर मेहमान खुसूसी यहां पर वो इस तकरीब में श्रीनगर के अंदर शरीक होंगे। लेकिन जम्मू कश्मीर और लद्दाख के दौरे से पहले वादी कश्मीर पर सबकी नजरें हैं, जहां पर जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ साथ सेंट्रल एजेंसियां जिन्होंने अपने तमाम एहलकारों को अलर्ट पर रखा है, सिक्योरिटी हाई अलर्ट पर रखी गई है। इसलिए चूंकि जम्मू कश्मीर के अंदर आज ही एक और खबर जो सामने आई कि डीजीपी दिलबाग सिंह की तरफ से अपने तमाम जो स्टाफ वर्कर्स हैं, जो जम्मू कश्मीर पुलिस के एहलकार हैं, जो छुट्टी पर जाना चाहते थे, उनकी छुट्टी एक हुक्मनामा जारी करके फिलहाल रोकने के लिए या उन्हें न लेने की हिदायत दी गई है। कैंसिल कर दी जाएंगी वो छुट्टियां, चूंकि इन 3 दिनों के दौरे के दौरान सबसे ज्यादा जिम्मेदारी सिविल इंतजामिया के साथ साथ पुलिस और दीगर एजेंसियों की भी होगी, जिन्हें जम्मू कश्मीर के अंदर इस वक्त सदर हिंद के इस दौरे का पूरा इंतजाम करना है। लद्दाख के बाद जब जम्मू कश्मीर वापस श्रीनगर पहुंचेंगे सदर हिंद, तो उसके बाद सबकी नजरें उस प्रोग्राम पर रहेंगी जहां पर कॉन्वोकेशन प्रोग्राम होगा, जिसमें कई नौजवानों को बताया जाता है, जराये के हवाले से खबर मिल रही है कि नौजवानों को डिग्रियां यहां पर दी जानी है। इसके अलावा सरकार की तरफ से कुछ और प्रोग्राम रखे गए हैं। हालांकि ये कोई सियासी दौरा नहीं है। फौज की तरफ से जो प्रोग्राम लद्दाख के द्रास के अंदर होता है, वहां पर शिरकत के बाद श्रीनगर के अंदर कॉन्वोकेशन फंक्शन में और दीगर कुछ सरकारी प्रोग्राम जो हैं उन तकरीबात का हिस्सा सदर हिंद रामनाथ कोविंद बनने जा रहे हैं। साल 2019 में ये दौरा होना था, लेकिन कोविड-19 की वजह से या जो इब्तदाई मरहले में जिस तरीके से केसेस जम्मू कश्मीर के अंदर कोविड-19 के सबसे ज्यादा आए थे, उस चीज ने जम्मू कश्मीर इंतजामिया को इस दौरे के लिए इजाजत नहीं दी थी। लेकिन अब 2 साल के अरसे के बाद एक बार फिर इस दौरे पर सबकी नजरें और उससे पहले वादी कश्मीर के अंदर सख्त हिफाजती बंदोबस्त और पुलिस ने अब उन तमाम, चाहे वो आला अफसरान हो या जूनियर ऑफिसर्स हों या पुलिस एहलकार हों, उन सब की छुट्टियां फिलहाल कुछ दिन के लिए रद्द करने का फैसला लिया है ताकि सदर हिंद के दौरे को ऐसे तरीके से मुनक्किद कराया जा सके। गुलिस्तान न्यूज के लिए दिल्ली से आसिफ रशीद। दिल्ली से हमारे साथी आसिफ रशीद जो सदर हिंद का दौरा जम्मू कश्मीर है, इस हवाले से मुफस्सल रोशनी बता रहे थे और जो इन्फॉर्मेशन इस हवाले से हैं पूरी तरह से कलेक्ट किए हुए थे और आप तक पहुंचा रहे थे। अब अगली खबर में बात करते हैं जम्मू कश्मीर के मौसम की, क्योंकि मौसम अभी सुहाना है, गर्म भी है और उसके साथ साथ नमी भी है, क्योंकि अब
19 तारीख से जम्मू कश्मीर के मौसम में तब्दीली मुतवक्का है और इस हवाले से महकमा मौसमियात की जानब से बाज़ाब्ता पेशन गोई भी की गई है, जिसमें कहा गया है कि 19 से 21 तक कश्मीर के अंदर मौसलाधार बारिशें हो सकती है और इन बारिशों के नतीजे में न सिर्फ जो मैदानी इलाका है वहां पर भी आम लोगों को अलर्ट रहने के लिए कहा गया है, बल्कि दरियाओं के आसपास या ऊंचाइयों पर जो लोग रहते हैं उन्हें भी अलर्ट रहने के लिए कहा गया है, क्योंकि फ्लैश फ्लड्स के जो चांसेस है वो महकमा मौसमियात की जानब से पेशन गोई की गई है। अभी गर्मी जम्मू कश्मीर के अंदर काफ़ी ज़्यादा है, जम्मू हो या कश्मीर हो या लद्दाख हो, हर जगह पर काफ़ी गर्मी अभी महसूस की जा रही है। दर्जा हरारत भी काफ़ी ऊपर है, लेकिन इसके बावजूद अब महकमा मौसमियात की जानब से यही माना जा रहा है कि जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेज है उसकी वजह से मौसम में कश्मीर के अंदर तब्दीली आ सकती है और ये तब्दीली 19 से लेकर 21 तक हो सकती है और 21 को पूरे मुल्क के साथ साथ जम्मू कश्मीर के अंदर ईद भी मनाई जा रही है, तो उससे पहले जम्मू कश्मीर के अंदर मौसम में बदलाव मुतवक्का है और इस बदलाव वाले मौसम के तहत जो डिप्टी कमिश्नर बारामूला है उनकी जानब से बाज़ाब्ता तौर पर एक एडवाइजरी भी जारी की जा चुकी है और ये एडवाइजरी जो ऊंचाई या हायर रिच पे जो रहने वाले लोग हैं उनके लिए भी हैं और जो मुख्तलिफ दरिया हैं या मुख्तलिफ नाले हैं उनके आसपास जो लोग रहते हैं उन्हें भी अलर्ट पर रहने के लिए कहा गया है, क्योंकि फ्लैश फ्लड्स के ज़्यादा चांसेस है या जो बारिशों की जो रेलें हैं वो आने के ज़्यादा चांसेस हैं और इससे पहले कि कोई नुकसान हो जाए लोगों को इस हवाले से बाहस रहने के लिए कहा गया है। हम कोशिश करते हैं अपने नुमाइंदे इरफान फाजिल के साथ जुड़ने की, लगता है उनके साथ हमारा राब्ता हो गया है। इरफान, जानना चाहेंगे आपसे कि जो मौसम में बदलाव के हवाले से अब महकमा मौसमियात की जानिब से पेशन गोई की गई है, क्या कुछ कहा जा रहा है? क्योंकि खबरें ये भी आ रही हैं कि महकमा मौसमियात ने यह भी पेशन गोई की है कि हाई रिस्क में बारिशों के नतीजे में अब जिस दरिया है उनके आसपास या जो अक्रॉस रहने वाले लोग हैं उन्हें भी अब अलर्ट पर रखा गया है। बहुत बहुत शुक्रिया हिलाल। अगर बात करें मौसम को लेकर तो कल से ही ये खबरें गश्त कर रही है। तकरीबन 19 तारीख से लेकर 21 तारीख जो है वादी कश्मीर में कुछ फ्लैश फ्लड्स या फिर हेवी रेनफॉल हो सकता है। उसके बाद जो ही ये खबर हम तक पहुंची तो हमने मुकम्मल तौर पर देखा जाए तो जो डायरेक्टर मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है उनसे राब्ता करने की कोशिश की और बाद में उनके साथ बात भी हुई, तो बाद में पता चला कि आखिरकार मौसम का माजरा या मिजाज किस तरीके का रहेगा। उनका मानना है कि 19 तारीख से लेकर 21 तारीख तक जो है अरबियन सी से एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस नॉर्थ इंडिया की ओर हिट होगा, जिसमें जम्मू कश्मीर में भी इसका इम्पैक्ट दिखाई देगा। यानी अच्छी खासी बारिशें होगी, मॉडरेट रेनफॉल होगा। तकरीबन अगर बात करें तो सेंट्रल पार्ट ऑफ द श्रीनगर या कह सकते हैं सेंट्रल कश्मीर की ओर इसका इम्पैक्ट जरूर दिखाई देगा। थंडरस्टॉर्म्स होंगे, डस्की विंड्स का असर होगा और इसके साथ साथ अगर बात करें जम्मू को लेकर, जम्मू में काफी ज्यादा तेज बारिशें होंगी, तेज तूफानी हवाओं का असर 21 तारीख को देखने को मिल सकता है। मगर इस वक्त अगर बात करें जिस तरीके से हम देख रहे हैं वादी कश्मीर का मौसम काफी ज्यादा गर्म है और सुनने में यह भी आ रहा है कि लैंडस्लाइड्स के साथ साथ जो नेशनल हाईवे है, नेशनल हाईवे पर भी इसका इम्पैक्ट जो है 19 से लेकर 21 तारीख तक दिखाई देगा, जिसमें लैंडस्लाइड्स या कहीं ना कहीं अगर बात करें कुछ डिगिंग होल्स को लेकर जिस तरीके से रास्ता कट जाता है और बाद में मैन एंड मशीनरी का इस्तेमाल अमल में लाया जाता है, इस तरह के जी हाँ वाक़ात सुनने को मिलेंगे। साथ ही साथ अगर मौसम की बात करें तो मौसम इस वक्त वादी कश्मीर का गर्म है, ह्यूमिडिटी भी काफी ज्यादा है, मगर 19 तारीख इरफान जानना चाहूंगा आपसे, क्योंकि अब बारिशें आने वाली हैं, लैंडस्लाइड्स का भी खतरा है और जो दरियाओं के आसपास या ऊंचाई पर रहने वाले लोग हैं उनसे भी कहा गया है कि वो बिल्कुल चौकस रहे, अलर्ट रहे, क्योंकि किसी भी खतरे के लिए हर किसी इंसान को इंडिविजुअल लेवल पर भी खुद तो मोहतात भी रहना है, अलर्ट भी रहना है। लेकिन शहर श्रीनगर के क्या कुछ हाल बनने वाला है, क्योंकि हम देखते हैं कि शहर के अंदर ड्रेनेज नहीं है, दूसरी जानिब ईद की भी गहमा गहमी होगी, कुर्बानी के जो गोश्त है उसकी तकसीमकारी के हवाले से भी हम चहल पहल हर ईद पे देखते हैं जब कोई ईद उल अज़हा होती है। तो उस दौरान आपको क्या नहीं लग रहा है कि जहां ड्रेनेज काम नहीं करता होगा फिर सड़कों पर पानी आ जाएगा, तो उसकी डिवाटरिंग के हवाले से क्या कुछ इंतजाम है म्युनिसिपल हुकाम की जानब से, या कि आप समझते हैं कि फिर लोगों को ही ज्यादा बर्दाश्त करना पड़ सकता है? बहुत ही बेहतरीन सवाल पूछा आपने। अगर बात करें म्युनिसिपैलिटी को लेकर, यूडी महकमा या जो भी इन सारी चीजें ड्रेनेज वर्क वगैरह जो देखता है, देखिए हिलाल अगर आपको याद होगा कि तकरीबन पिछले हफ्ते से लगातार प्रोटेस्ट हो रहे हैं सड़कों के हवाले से, सड़कों की हालत खस्त है, पानी की किल्लत पाई जा रही है। ओवरऑल अगर हम देखेंगे जो ड्रेनेज के मामलात है
ये तो शहर में लगातार इसकी जो खबरें हैं वो गश्त करती रहती है कि ड्रेनेज फेलियर है, जिसकी वजह से थोड़ी सी बारिश हो जाती है तो पूरा शहर डूब जाता है। अब ये 19 से लेकर 21 तारीख तक डिपार्टमेंट को पहले से ही अलर्ट रहना पड़ेगा। खास तौर पर अगर देखा जाए तो नदी नालों को लेकर खास तवज्जो उन्हें देने की जरूरत है, पाइपों को साफ रखने की जरूरत है, क्योंकि अगर बारिशें ज्यादा होती है तो जाहिर सी बात है कि पानी जमा हो सकता है, पानी घर घर या गली गली कोचे कोचे तक भी पहुंच सकता है। मगर यहाँ पर मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के जो डायरेक्टर है उनसे जब हमने बात की तो उनका मानना है कि फ्लड के कोई ऐसे चांसेस नहीं है कि जिस तरह से इस वक्त अफवाहबाजी चल रही है या फ्लड्स को लेकर खबर आ रही है। मगर हाँ, ये जरूर हम अभी मार्केट शुक्रिया आपका। चूंकि आपका ये मानना है कि जो कंसर्न डिपार्टमेंट है उन्होंने यही कहा है कि फ्लड्स के चांसेस नहीं है, क्योंकि एक ही दिन या 2 दिन बारिशें रहेंगी तो उससे फ्लड नहीं आ सकता है। लेकिन जो फ्लैश फ्लड्स हैं वो आ सकते हैं, और क्योंकि कहीं पर भी इस तरह की जो पेशन गोई की गई हैं तो वक्तन फौक्तन ये कोशिशें या इस तरह की पेशन गोइयां फिर सही भी साबित हुई हैं। तो इस तरह से ईद का मौका भी है, और इस ईद के मौके पर जहां कुर्बानी के जो जानवर है उन्हें भी आपको कुर्बान करना होगा, और उसके हवाले से जो गोश्त की या कुर्बानी की गोश्त की जो तकसीमकारी है उसमें भी लोगों को, खास तौर पर जो मैदानी इलाकों के रहने वाले या शहरी इलाकों के रहने वाले लोग हैं, उन्हें काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है, बशर्ते कि जो ड्रेनेज निज़ाम है वो काबिल नहीं रहता है। और अगर इसमें म्युनिसिपल हुक्काम की जानिब से भी कोई कार्रवाई की गई है तो फिर लोगों को आराम भी मिल सकता है। लेकिन लोगों को आराम देने की जब बात करते हैं तो हम गुलमर्ग की तरफ भी लौटते हैं, क्योंकि गुलमर्ग के अंदर बाकी सेहत अफजा मकामात की तरफ अब यहाँ पर भी कहा जा रहा है कि शनिचरवार और इतवार के रोज़ अब यहाँ पर बंद रहेगा, यानी ये गार्डन या ये मर्गें अब सयाहों के लिए सैटरडे यानी शनिचरवार और इतवार के दिन बंद रहेंगे। इससे पहले भी हमने देखा कि पहलगाम हो या दीगर कई मकामात हो, वहाँ पर भी इसी तरह की गाइडलाइंस जो है जारी की गई हैं। लेकिन कश्मीर के अंदर जब हम मजमूई तौर पर पिकनिक्स पे जाने की बात देखते हैं तो हम अक्सर बेशतर यही देखते हैं कि सैटरडे और संडे को ही लोग जाना पसंद करते हैं, चाहे सोनमर्ग हो, यूसमर्ग हो, गुलमर्ग हो या पहलगाम हो या कोई और जगह पर हो। लेकिन अब महकमा की जानिब से या कंसर्न अथॉरिटीज़ की जानिब से यही हुक्मनामा जारी किया गया है, और बाज़ाब्ता तौर पर बारामूला एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से अब ये हुक्मनामा जारी किया जा चुका है कि अब गुलमर्ग के अंदर सैटरडे यानी शनिचरवार और इतवार के रोज़ ये मर्गें बंद रहेगी, यहाँ पर सयाहों को आने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। हम इशफाक से जुड़ने की कोशिश करेंगे। इशफाक आपका खैर मकदम है, आपसे जानना चाहेंगे कि गुलमर्ग के हवाले से यही खबरें आ रही हैं कि इससे पहले कि हम इशफाक से जुड़ेंगे हम श्रीनगर की तरफ रुख करेंगे, क्योंकि श्रीनगर के अंदर हम देख रहे हैं कि लगभग 1 दर्जन के करीब जो वाटर बॉडीज़ है वो सूखी पड़ी है या जो इनकी हालत है वो काफ़ी ख़राब हो गई है। इससे पहले कि हम इशफाक के साथ जुड़ जाएं, सईद तजुम्मुल इस वक्त मेरे साथ है। तजुम्मुल से हम जाने की कोशिश करेंगे कि शहर के अंदर जहां पानी के हवाले से भी काफ़ी हाहाकार मची हुई है, लोग आए रोज़ कहते हैं कि उन्हें पीने के लिए पानी नहीं है, पानी की सप्लाई नहीं है। दूसरी जानब से जो शहरी श्रीनगर के आसपास जितनी भी वाटर बॉडीज़ हैं, तकरीबन 12 के करीब, 1 दर्जन के करीब जो वाटर बॉडीज़ है वो सूखी पड़ी है, वो ड्राई हो चुकी है। और इस हवाले से डिपार्टमेंट्स क्या कर रहे हैं, म्युनिसिपल हुकाम क्या कर रही है, इरिगेशन एंड फ्लड कंट्रोल क्या कर रहा है, पीएचई डिपार्टमेंट क्या कर रहा है, वक्त की हुकूमत क्या कर रही है, इसके रिवाइवल के हवाले से सईद तजुम्मुल इस वक्त हमारे साथ है। तजुम्मुल, आपका खैर मकदम है। जानना चाहेंगे कि खबरें यही आ रही हैं कि श्रीनगर के अंदर लगभग 12 के आसपास ऐसी वाटर बॉडीज़ है जिनकी हालत नागुफ्तब है, जिनकी हालत काफ़ी ख़राब है, वो सूख चुकी है। तो उसका असर आने वाले वक्त में कहीं पानी को लेकर या पीने के पानी को लेकर आवाम फिर शिकायतों को लेकर सड़कों पर तो नहीं आएंगे? लगता है कि सईद तजुम्मुल के साथ जो हमारा राब्ता है वो अभी भी मुनक़ता है। हालांकि उनका वीडियो तो आपने देखा, लेकिन ऑडियो पर नहीं आ रहे हैं। एक बार फिर से हम जुड़ने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इस बड़ी सूरत हाल के लिए जिम्मेदार कौन है? न सिर्फ सरकार बल्कि अवाम भी जिम्मेदार है, क्योंकि हमने इन वाटर बॉडीज़ की हालत इस कदर अबतर कर दी है कि अब इसका ठीक कराना न ही सरकार अपनी जिम्मेदारी समझती है और न ही अवाम। और इस हवाले से जो मुख्तलिफ रिपोर्ट्स आए हुए हैं, उन रिपोर्ट्स में यही सजेस्ट किया गया है कि अगर इन वाटर बॉडीज़ को रिवाइव करना होगा तो इसमें मास लेवल पर अवाम को खुद आना होगा, यानी खुद ही अवाम में ये बेदारी भी पैदा होनी चाहिए है, एहसास जिम्मेदारी भी होनी चाहिए, ताकि इन वाटर बॉडीज़ को प्रिजर्व रखा जाए।
ये सिर्फ शहर के अंदर ऐसा हाल नहीं है, बल्कि शहर के बाहर भी जितनी भी वाटर बॉडीज गांव देहात में हैं, वहां से हम देख रहे हैं कि उनकी हालत काफ़ी ख़राब हो गई है। और इस हवाले से जो अवाम है वो भी काफ़ी बेहसी का और बेबसी का मुजाहरा कर रही हैं। तजुमुल से एक बार फिर से हम जुड़ने की कोशिश करेंगे। तजुमुल, वाटर बॉडीज तबाही की दहाने पर पहुंच गई है और ऐसा लग रहा है कि आने वाले वक्त में पानी की सप्लाई को लेकर हाहाकार मच सकती है अगर हमने अभी भी इन वाटर बॉडीज की प्रिजर्वेशन के हवाले से, इन्हें तहफ़्फ़ुज़ देने के हवाले से कोई पेशकदमी नहीं की। कश्मीर में जब आप शहर गांव का रुख करते हैं तो आप माजी की यादों को जब खंगालते हैं तो किसी जमाने में शहर में दूधकल हुआ करती थी, जिससे हम दूध गंगा के नाम से जानते हैं। कुटकल एक होती थी, सूट कल होती थी, जो कि आपके बाबा डैम माइसमा के पास से गुजरती थी। उसके बाद आप इश्बर निशात की ओर जाइएगा और उसके बाद आप कहीं न कहीं नाला मधुमती की तरफ जाइएगा, बांडीपोरा नाला जंगीर की तरफ जाइएगा, जो बांडीपोरा से निकलकर एक ऋषिकुल हुआ करती थी जो कि कश्यप ऋषि के नाम से थी, जो कि छांताजी खयार बांडीपोरा से गुजरकर बाद में वो नाला जंगीर से जा मिलती थी और बाद में वुलर में जाती थी। लेकिन आज ये नदी नाले, ये स्ट्रीम्स जो हैं, ये पानी के जो मुख्तलिफ जखायर हमारे पास हैं वो खत्म हो गए, खुश्क हो गए। इसकी कई एक वजूहत है। माहिरीन का मानना है कि जम्मू कश्मीर में इन नदी नालों की शान रफ्ता को बहाल करने और पानी को दोबारा देखने के लिए हमें 300 करोड़ रुपया की माली मामलात की फौरी जरूरत है। लेकिन साथ ही साथ एक तरफ जब आप ग्लोबलाइजेशन से इसको ताबीर करते हैं, जब आप एनवायरनमेंट एक्सपर्ट से बात करते हैं, तो जम्मू कश्मीर में नदी नालों को अब बचाने के लिए, उनकी शान रफ्ता को बहाल करने के लिए इनफरादी तौर पर हमें अपना रोल अदा करना होगा। देखिए, जब बंदोबस्त हुआ था महाराजा के टाइम से, तब से लेके आज तक इन नदी नालों का जो इस्तेमाल होता था, वो 19-21 की जो बारिशें हुई थी या 14 की बारिशें हुई थी, उसमें जब सैलाबी सूरत हाल इख्तियार होती है तो इन नदी नालों में पानी का जो ड्रेजिंग और वीड निकालने का सिस्टम था वो सालाना बुनियादों पर किया जाता था कि खुदाई सही से हो, और उसके बाद ये जो सिंचाई जमींदारों के लिए, किसानों के लिए काम आती थी और हम भी इससे कहीं ना कहीं माला माल हो जाते थे। लेकिन मौजूदा दौर में इश्बर निशात से लेकर बरजला के दूध गंगा तक और गंगबुक से लेकर मुख्तलिफ सोपोर, बारामूला, बांडीपोरा और उसके बाद साउथ कश्मीर के कई इलाके हैं, यहाँ तक कि हिलाल आपको याद होगा जम्मू के कई इलाकों में जब नदी नाले जिन इलाकों में थे वहां पर बस्तियां आबाद होने लगी। ये अलमिया है और अतंबिया है सब लोगों के लिए कि नदी नालों का जो इंक्रोचमेंट है वो रेजिडेंशियल एरियाज में तब्दील होता जा रहा है, जो बहुत खतरनाक अमल साबित हो सकता है। दूसरी तरफ जब आपको बिजली प्रोजेक्ट तैयार करने थे तो आपने डैम के जरिए से इस पानी का तो भरपूर इस्तेमाल किया। किशन गंगा, आठवतू, मंगलम और उसके बाद ओडी प्रोजेक्ट, बहुत प्रोजेक्ट्स हैं जिन पर पानी से आपने बिजली से माला माल तो मुल्क को किया, लेकिन दूसरे नदी नाले जो है वहां तक पानी नहीं पहुंच पाया, जिसके लिए एग्रीकल्चर, एपीकल्चर, हॉर्टिकल्चर मुतासिर तो हुआ, लेकिन आम जनजीवन जो है वो इस वक्त गर्मी की शदीद लपेट में है। चलिए तजुमुल, बहुत बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी देने के हवाले से। एक बड़ा और संजीदा इस पर इकदाम उठाने की जरूरत है, न सिर्फ सरकार की जानब से बल्कि हर इंडिविजुअल को इस पर सोचना होगा, क्योंकि अगर वाटर बॉडीज ही खत्म हो जाएंगी, अगर वाटर बॉडीज ही तबाह हो जाएंगी, तो जो पानी का बुनियादी माखज है या बुनियादी सोर्स है, जब वही खत्म हो जाएगा तो उसका असर जो है वो आबादियात पर पड़ सकता है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, और अगली खबर में बात करते हैं गुलमर्ग की, क्योंकि गुलमर्ग की वादियाँ खूबसूरती के हवाले से काफ़ी खूबसूरत भी हैं, मशहूर भी हैं, मारूफ भी हैं दुनिया भर के अंदर। लेकिन अब इन्हीं वादियों से लुत्फ़अंदोज़ होने के लिए हर शनिचरवार और इतवार को आपने इंतज़ार करना होगा, यानी इन 2 दिनों में आप गुलमर्ग नहीं जा सकते हैं। जैसे कि इससे पहले भी मैंने कहा कि जितने भी सयाहती मकामात कश्मीर के अंदर है, बेशतर मकामात को लेकर जो वहाँ की कंसर्न अथॉरिटीज़ है उनकी जानिब से बाज़ाब्ता तौर पर ये हुक्मनामा जारी किया जा चुका है कि अब सैटरडे और संडे को यहाँ पर सयाह नहीं आ सकते हैं। तो इसी तरह से गुलमर्ग भी अब सैटरडे और संडे को फिलहाल सयाह नहीं जा सकते हैं। कोविड के पेश नज़र इस तरह के इक़दाम उठाए गए हैं। हम इशफाक से जुड़ने की कोशिश करेंगे। लगता है कि उनके साथ जो हमारा राब्ता है वो मुनक़ता हो चुका है, लेकिन मकामी लोग क्या कहते हैं गुलमर्ग के हवाले से आप तक पहुंचाते हैं।
किसी भी लोकल को ऊपर अलाउ नहीं किया जाए, बिल्कुल सिर्फ जिसके पास कोई बुकिंग होगी। तो हमने भी कल से जो है हरकत में आए और आज दिन में हमने करीबन 350 टेस्ट किए हैं अभी तक, और हमने पूरा चेक करते हैं जिसके पास भी RT-PCR हो, रैट हो, जो भी टेस्ट हो उसको पॉजिटिव तरीके से चेक किया जाता है, उसके बाद ही उनको ऊपर छोड़ा जाता है। देखिए सारी जो भी लोग यहाँ पे आएंगे गुलमर्ग, खासकर गुलमर्ग और बाबाशी के लिए मैं उनसे गुजारिश करना चाहूँ, चाहे वो लोकल हो या नॉन लोकल हो, अपने साथ कम से कम RT-PCR की रिपोर्ट, वैलिड रिपोर्ट जो है अपने साथ रखिए, ताकि आपको यहाँ पे कोई दुविधा ना हो और आप आराम से गुलमर्ग जाके इंजॉय कर सकते हैं। सत श्री अकाल जी, ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਆਏ ਹਾਂ ਜੀ ਤੇ ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਇੱਥੇ ਆ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਟੈਸਟ ਕਰਦੇ ਆ ਇਹ ਸਾਰੇ ਵੀਰ ਭਰਾ ਹੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੇਰੀ ਹੋਣੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਆ ਤੇ 5 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਮਿਲ ਜਾਣੀ ਆ। ਪਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਵਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੇ ਅੱਜ ਹੁਣ ਗੁਲਮਰਗ ਵੇਖਣ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਤੇ कश्मीर भी पूरा कैंट आ। भाई हमारी बहुत इज्जत करते हैं, बहुत सहूलतां ने कश्मीर में, बहुत अच्छा लगा, मैं बहुत सुंदर है कश्मीर देखने वाला। सारे भाइयों ने बेनती है एक जरूर आना कश्मीर, जिन्हें कश्मीर नहीं देखा उन्हें कुछ नहीं देखा। तो गुलमर्ग के बारे में क्या? गुलमर्ग हम जाएंगे, हम देखेंगे, बहुत बढ़िया, हमने सुना कि बहुत बढ़िया गुलमर्ग। तो यहाँ पर जो आपको रोका गया है किस वजह से आपको यहाँ पर? अब कोरोना टेस्ट कराने से भी रोका गया है। बहुत बढ़िया ने डॉक्टर साहब की बहुत बढ़िया कर रहे हैं सारी सहायता। कोविड का भी खास मेरा नाम है गुरप्रीत सिंह। हाँ जी, और हम गुलमर्ग की तरफ जा रहे हैं और जहाँ पर कोविड का भी खास ख्याल रखा जा रहा है सभी का। और ये बात है कि हम पहली बार आए हैं और इतना अच्छा लग रहा है भी, ऐसे लग रहा है भी हर साल आना पड़ेगा इधर तो घूमने के लिए। जो प्रशासन ने कदम उठाया है कि यहाँ पर RT-PCR टेस्ट करना, तो आप इसको किस वजह कैसे देख रहे हैं? नहीं, बहुत बढ़िया, अच्छा है क्योंकि जो कह रहे हैं पहले भी तीसरी लहर आने वाली है, तो उससे पहले अच्छा है कि आप पहले सावधानी बरतें सभी। हाँ जी, चलिए अगली खबर में हम बात करते हैं संडे मार्केट की। एक तरफ ईद की आमद है और संडे मार्केट में भी रश ना के बराबर है, और यहाँ पर भी जो लोग हैं वो न सिर्फ कारोबारी यहाँ पर उनकी तादाद कम है, बल्कि जो खरीदार है उनकी तादाद भी यहाँ पर नहायत ही कम है, क्योंकि ईद के पेश नज़र हमेशा इस मार्केट में गहमा गहमी होती थी, लेकिन इस बार कोविड के पेश नज़र ये गहमा गहमी बहुत हद तक कम हुई है। इससे पहले भी हमने देखा कि जो बाजारें हैं वहाँ पर रश बहुत कम है। नतीजा ये भी माना जा रहा है कि जो कमाई लोगों की बहुत कम हुई है लॉकडाउन की वजह से, जो आवाम की जेबें खाली हैं, यही नतीजा है कि अब कारोबार भी बहुत कम हो रहा है, काफ़ी निहायत हो रहा है। तो इस वजह से उसका असर इस तबके पर भी पड़ा हुआ है जो मजदूर तबका अक्सर बेशतर खरीदो फरोख्त के लिए यहाँ पर आते थे, तो उनकी जेबें भी जब खाली हैं तो वजह यही है कि संडे मार्केट पर भी उसका असर नुमाया है। बहुत ज़रूरी है, ईद भी है अपनी जगह मगर कोविड भी अपनी जगह है, इसलिए बेहतर है हम एहतियात बरतें, मास्क लगा कर चलें, बाजार में भीड़ जमा करें, बस इतना ही कहना है। तो किस हद तक आपको लग रहा है कि लोग शॉपिंग कर रहे हैं? क्या लोगों के पास पैसा है? नहीं, वो सब खत्म हुआ है यहाँ बाजार में, कुछ गहमा गहमी नहीं, इतना नहीं है तो जितना होता था, पैसे ही नहीं लोगों के, बाजार मतलब बिजनेस सारा ठप हो गया, इसलिए मतलब लोगों के पैसे भी नहीं। अब ये भी जरूरी है बच्चों के लिए, उनके लिए, इनके लिए करना पड़ता है। आज इतवार है तो इतवार के दिन मौका दिया गया है, दुकानें खुली हुई है, स्ट्रीट मार्केट लगा हुआ है। क्या आपको लगता है कि इस वक्त इस भीड़ भाड़ में लोगों को खास तौर पर कोविड भी नजर में रखना है? कोविड हाँ, जरूरी। अगर भीड़ भाड़ इतनी भी नहीं है जितनी होती थी संडे को या ईद के दिन के मौके पर। नाज़रीन, आपको याद होगा कि मन की बात प्रोग्राम की तरह जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर की जानब से जो अवाम की आवाज़ प्रोग्राम, रेडियो प्रोग्राम है, उससे खिताब किया गया है। और न्यूज़ रूम से जो मुझे कुछ इतलात मिली हैं उनके मुताबिक LG मनोज सिन्हा का अवाम की आवाज़ प्रोग्राम से खिताब और बच्चों को तालीम पर इंतजाम की खुसूसी तवज्जो मरकूज होगी, ये लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि 30,000 किसानों को 65 करोड़ की मालियत के जदीद आलात फराहम किए जाएंगे। रेडियो प्रोग्राम में उन्होंने इन बातों का इजहार किया है। बल्कि इतना ही नहीं, बल्कि 25,000 किसानों को 91 करोड़ की मालियत के जदीद आपाशी के लिए आलात भी दिए जाएंगे। ये मनोज सिन्हा ने आज के इस आवाम की आवाज़ प्रोग्राम में कहा है। और साथ ही साथ जो मुझे इतलात मिली हैं उनके मुताबिक जम्मू कश्मीर इंतजामिया ने इफ्को कंपनी से जो नैनो यूरिया प्लांट लगाने की दरख्वास्त भी की है। ये मुझे इतलात न्यूज़ रूम से मिली है। तो इसी के साथ आज का ये उर्दू खबरनामा यहीं पर इख्तिताम करने की दीजिए अपने मेज़बान मेरीलाल हांजुरी को पूरी टीम के साथ इजाज़त, इस वादे के साथ कि अगर ज़िंदगी रही तो आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।